हैया 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 हैया। बस भैया बस, रुक जाओ। रखो रखो सामान यहाँ किनारे रखो। कहाँ ले गई? अरे पुन्नू, अरे कहा था ना ज्यादा सामान मत लो। मुझे क्या देख रही हो गुस्से से? तुम्हारा ही सामान भरा है उसमें। आओ भाई, जल्दी आओ, अब इतने भारी भी नहीं है। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। कहारों की आवाज सुनकर ही हम समझ गए थे कि आप लोग आए हैं। भाई बहुत देर लगा दी, हल्दी की रस्म पूरी होने के बाद आ रहे हैं। अब क्या करें बाबू, शगुन का सामान इकट्ठा करते करते ही देरी हो गई। बस बस बस, जीते रहो जीते रहो। जीते रहो। पुन्नो जीती रहो जीती रहो। खुश रहो। अरे भाई, पिंकी के मौसा मौसी आ गए हैं। ये सब इतना सामान सब लाने की क्या जरूरत थी? अरे जरूरत कैसे नहीं थी बाबूजी? पिंकी की मैं मौसी हूँ और मौसी का मतलब होता है मासी। तो पिंकी हुई ना मेरी बेटी। ये बात पुन्नू ने एकदम सही कही। और बेटी को तो जितना सामान दो उतना कम है। भाई इसे कहते हैं अच्छे घर के लोगों के विचार। भाई मेहमान हो तो आप लोगों जैसे आए और छा जाएं। अरे आप क्यों झूठ मूठ का सीना फुला रहे हो? हाँ बाबूजी, इसमें इनका कोई प्रताप नहीं है। इनका बस चले ना तो ये तो एक जोड़ी में ही रिश्तेदारी निभा दे। हाँ, और आपका बस चले ना तो जो कपड़े पहन रखे हैं वो भी बीच बाजार में उतरवा दें। ये अब आप लोगों की नोक-झोंक फिर शुरू हो गई है हमेशा की तरह। अरे खुश रहो खुश रहो खुश रहो खुश रहो। ना सारा सामान इसमें जरूर मिठाइयाँ होंगी। इसमें मिठाइयाँ है? ढेर सारे मिठाइयाँ हैं। अभी दो? हाँ। अरे नहीं बेटा नहीं, अभी नहीं। अरे साड़ू भाई, नमस्कार। आइए आइए आइए। बहुत बहुत स्वागत है साड़ू भाई। बस आप लोगों की कमी खल रही थी। वैसे मुझे लगता है कि आपको बहुत पहले आ जाना चाहिए था साड़ू भाई। क्या करे भाई साहब, चाहता तो मैं भी था लेकिन बड़ी मुश्किल से फुर्सत निकाल के आया। अच्छा एक मिनट। कार्तिक, खुश रहो। बस बस खुश रहो। श्याम बहादुर जी मालिक। भैया, इनके साथ जो कहार आए हैं उन्हें अच्छी तरह से खिला पिला कर भेजना। जी बिल्कुल। और सारा सामान अंदर रखवा दो। चलिए आप लोग चलिए। क्या सारी बातें यही कर लोगी पुन्नू? अंदर अपनी बहन से नहीं मिलना है? अरे चलो। अरे हाँ, पार्वती जी पार्वती जी। मेरी बहन पारो, मत रो, अभी मत रो। पारो मेरी बहन कितने सालों बाद मिली। पारो बस भी करो। अरे तुझे अपनी बहन की याद नहीं आती थी क्या पारो? अरे पुन्नो, ऐसा कैसे हो सकता है? अपनी बहन को कैसे भूल सकती हूँ पुन्नो? अरे तुझसे मिलने के लिए मेरा कलेजा तो छलनी हुआ जा रहा था पारो। कादम्बरी
आपकी भी हमें बहुत याद आती थी दीदी। अरे इतनी याद आ रही थी तो कभी चिट्ठी लिखी क्या तूने? 2 शब्द प्यार के तो लिख देती कादम्बरी। अरे विद्या, कैसी हो विद्या? बहुत दिनों बाद अपने मायके वालों से मिलकर औरतें रोए नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। और ये रोना तो कुछ भी नहीं है, रोती तो हमारी अम्मा थी। अरे जब कभी हम अम्मा के साथ ननिहाल जाते थे तो हमारी अम्मा अपनी नानी से मिलकर इतना रोती थी कि आजकल शादी के बाद विदाई के वक्त भी लड़कियां नहीं रोती। बहुत याद आ रही थी हमें विद्या सबकी। गुड्डी, अरे गुड्डी, क्या हो गया गुड्डी को? कितनी दुबली हो गई गुड्डी, कितनी दुबली हो गई। अरे भाई नटवर, त्रिभुवन, तुम लोग आओ, इन लोगों का तो ये चलता रहेगा। आओ। एक मिनट रुक, अभी आती हूँ। ये कंचन, कादम्बरी की बेटी। कादम्बरी की बेटी? अरे कंचन, इतना सा देखा था मैंने कंचन को, कितनी बड़ी हो गई कंचन। बस मौसी जी अब चुप हो जाइए ना। अरे अब बस भी करो पन्नू, बहुत हो गया रोना धोना। अरे जी भर के रोने भी नहीं दोगे क्या? पारो, कितने सालों में मिले हम पारो। रहने दीजिए भाई साहब, इन्हें रोने दीजिए। औरत जब रोती है ना तो मन हल्का और शांत हो जाता है। नहीं, मैं इसके रोने से परेशान नहीं हो रहा। फिर मैं परेशान हो रहा हूँ कि 2 घंटे की मेहनत से जो मेकअप किया है ना, वो सारा आंसुओं में, मेरा मतलब है पानी में बह जाएगा। एक बात कहूँ भाई साहब, जो गरजता है वो बरसता नहीं है। इनकी आंखों में तो देखो, आंसू का एक कतरा तक नहीं। बहन, हाँ वाकई में। चलो अब पिंकी से मिल लेते। नहीं मिलोगे उससे? अरे कंचन सुमन, इन्हें पिंकी के पास ले चलो। जी मम्मी। चलिए मौसी। पारो, पिंकी को मिलो, वो राह देख रही है। चलो भी। अरे पिंकी उधर आ। चलो चलो। पिंकी बेटा, पिंकी। अम्मा बदली नहीं बिल्कुल। क्या कर रहे हो? अरे अरे बानर सेना, अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? दादाजी एक मिठाई खानी है। हाँ एक मिठाई खानी है। एक मिठाई खानी है। दादाजी हमें एक मिठाई खानी है। अरे अरे अरे, कोई मिठाई नहीं खानी है। चलो बाहर जाओ, खेलो। विकी, दादाजी ने कहा ना बाहर जाकर खेलो, यहाँ सामान खराब मत करो। दादी! अरे अरे क्या हुआ? क्या हुआ? मिठाई चाहिए। दादाजी हमें मिठाई नहीं खाने दे रहे। क्या बात है? अरे बच्चे मिठाई नहीं खाएंगे तो कौन मिठाई खाएगा? श्याम बहादुर जी। देखो 1-2 टोकरी खोल लो, अगर मिठाई है तो बच्चों को दे दो। माँ, वो पहले से इतने बिगड़े हुए हैं, क्यों बिगाड़ रही हो उनको? त्रिभुवन, ठीक है। देखो, हाँ 1-1 मिठाई दे दो। जी जी बिल्कुल। ए, तुम लोग चलो यहाँ लाइन से बैठो, हम देते तुमको लड्डू, ठीक है?
इसमें है लड्डू। मुझे 1 रुपया मिला। मुझे भी 1 रुपया मिला। मुझे तो 50 पैसे ही मिले। मुझे तो 2 रुपए मिले। चलो मिल गया ना सबको लड्डू। अब चुपचाप उठो और बाहर जाके खेलो, ठीक है? बस ये वाह। मेरे पेट में तो दर्द होने लगा। हे भगवान। मौसा जी, क्या सच में जब हम मौसी जी को देखने गए थे तो ऐसा हुआ था? अरे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इनके प्यार में अंधा हो गया था। अरे अंधे ये नहीं, अंधी तो मैं हो गई थी अक्ल से, जो इन जैसे अनाड़ी के साथ मैंने शादी कर ली। अरे सुमन बेटा, कंचन, तुम दोनों जब शादी करो ना तो लड़के को अच्छे से परख के ठोक बजा के शादी करना। हाँ, अरे क्या मौसी, आप भी ना बस मेरी शादी की बातें करती रहती हैं। अभी मेरी उम्र थोड़ी ना है शादी करने की। अरे सुमन, तू तो कुछ बोल। जी, शादी तो भगवान की मर्जी से होती है ना। वाह वाह, है? क्या बात कही है, बिल्कुल सही कहा बेटा तुमने। जी, बातों बातों में तो हम भूल ही गए थे, वो हम रसोई में दाल चढ़ा कर आए हैं। आप लोग बातें कीजिए, हम दाल देख कर आते हैं। और बता। समोसा तो खा लो, ठंडा हो रहा है। कहाँ चले गए करण जी? हमारा मन नहीं है। मामा साथ खेलिए ना। बेटा हमने कहा ना, हमारा मूड नहीं है। क्या करें भैया, अब तो बहुत बोरिंग हो गया। हमारे साथ खेलते भी नहीं हो और हंसते भी नहीं हो। बस कुछ सवालों के जवाब ढूंढ रहा हूँ। जवाब मिलते ही हंसी फिर से लौट आएगी। कोई बात नहीं, आप ठीक है ना? जी हम ठीक हैं। अरे वाह,
तुम लोगों की रंगोली तो बड़ी सुंदर बनी है। मैं देख कर आती हूँ कंचन की रंगोली कैसी बनी है। हाँ, अरे भाई, इन लोग की रंगोली तो पूरी होने को आई, तुम लोग क्या कर रहे हो? देखें जरा। अरे हाँ, ये रंगोली भी बड़ी सुंदर बनी है। श्यामली बिटिया, तुम तो रंगोली बड़ी सुंदर बनाती हो। श्यामली, दादी ने सच ही कहा, तुम्हारी रंगोली सही में लाजवाब है। अच्छा, सिर्फ रंगोली? मैं भी तो लाजवाब हूँ कि नहीं? हाँ हाँ भाई, तुम भी लाजवाब हो। अरे कदम, अब आओ ना, देखो हमने कितनी अच्छी रंगोली बनाई है। तुम भी इसमें थोड़ा सा लाल रंग डाल के इसे पूरी करो ना। जी परेशान मत करो। ना ना, आज तो मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दूंगी, तुम्हें इस रंगोली में रंग डालना ही पड़ेगा। आओ ना, मुझे नहीं पता, चलो ना। मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए तुमने। मुझे इस तरह की हरकत बिल्कुल पसंद नहीं है। कुछ काम धाम तो है नहीं, सारा दिन घर में टाइम पास करती हो, लोगों को परेशान करती हो। खबरदार, जो आज के बाद मेरे साथ ऐसा मजाक किया तो समझी तुम?